हेलो नमस्कार। कैसे हो आप लोग भैया? क्या जलवा है तुम लोगों का? राधे राधे, नमस्कार, महादेव, अस्सलाम वालेकुम, जय श्री राम, जय माता दी। जो भी कहे सबको मेरी तरफ से ग्रीटिंग्स। कैसे हो तुम लोग? ज्योग्राफी में काफी सिलेबस है, सब कुछ पढ़ा रहे हैं। क्या हुआ, मन नहीं लग रहा है क्या ज्योग्राफी में? क्या हुआ, ज्योग्राफी में मन नहीं लग रहा है क्या? क्लास अभी चलेगी। पढ़ने में आजकल मन नहीं लगता। आज तक पढ़ने में मन लगाओ, पढ़ने में मन नहीं लगेगा तो जिंदगी के लिए दिक्कत हो जाएगी, और जिंदगी के लिए दिक्कत हो गई तो तबाही है। मन जरूर लगे पढ़ाई में। देखो, कुछ भी करो लेकिन पढ़ाई में मन जरूर लगना चाहिए। कुछ भी तुम करो लेकिन पढ़ो जरूर। अगर आपने पढ़ाई नहीं करी तो समझ लो आपकी जिंदगी में लंका लग गई। बढ़िया। ठीक है, बात मानते हो कि नहीं मानते हो कि कुछ भी हो पढ़ना जरूरी है ना? कौन कौन ये मानता है? आपका पढ़ाया गया हर बात आसान लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको बिल्कुल आसान लगेगी और आपको पूरा पूरा उसका फायदा भी मिलेगा। सिर्फ आसान लगेगा नहीं बल्कि फायदा भी मिलेगा। चलिए आज अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, अफ्रीका महाद्वीप की बात करते हैं। अफ्रीका महाद्वीप किसकी बात करते हैं? अफ्रीका महाद्वीप की। हाँ, मॉक टेस्ट आगे लेंगे, इकट्ठा लेंगे। मॉक आगे लेंगे, मॉक कल ले लेंगे। ठीक, मॉक कल ले लेंगे। पहले पढ़ना जरूरी है। देखो, तो अगर अफ्रीका के बारे में बात करोगे तो अफ्रीका का में कितने देश हैं? अफ्रीका महाद्वीप में कितने देश हैं, कोई बता सकता है? नहीं, कल तो ऐसा नहीं बोला था। बताओ, अफ्रीका में कितने महाद्वीप हैं? सॉरी, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कितने द्वीप हैं? चौवन, 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 चौवन। बहुत बढ़िया, 54, 54। तो अफ्रीका कितने देश हैं? 54 देश हैं। 54 देश हैं अफ्रीका महाद्वीप में, है ना? तो ये जो है एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, एशिया के बाद दूसरा महाद्वीप है। सेकंड
लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया कॉन्टिनेंट। एशिया के बाद ये क्या है? दूसरा बड़ा महाद्वीप है। आशीर्वाद पूरा है, आशीर्वाद पूरा है, आप लोगों का सिलेक्शन होगा, आप लोग बढ़िया करोगे, ठीक है। अब ये जो है, ये जो द्वीप है, अफ्रीका जो महाद्वीप है, यहां से तीनों रेखाएं निकलती हैं। यहां से कर्क रेखा भी निकलती है, यहां से मकर रेखा भी निकलती है, और यहां से विषुवत रेखा भी निकलती है। तो एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं निकलती हैं। अफ्रीका कॉन्टिनेंट क्रॉस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कमा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड विषुवत रेखा आल्सो, ठीक है। तो ये तीनों चीजें यहां पर देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो और एक सबसे खास बात क्या है कि अफ्रीका में क्या है, 20% भूमि, देखो दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है, ये दुनिया का एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां बहुत खराब स्थिति है, जहां बहुत ज्यादा खराब स्थिति है। आप कह सकते हो कि यहां पर जो भूभाग है उसमें 20% भूभाग, ये जो है विश्व के भूभाग का 20% है, ठीक है। दुनिया का जितना बड़ा क्षेत्रफल है, दुनिया की, विश्व की, आप कह सकते हो कि 20% विश्व का भूभाग रखता है। कितना परसेंट? दुनिया के 20% भूभाग सिर्फ इसके पास है। ही हैज 20% लैंड ऑफ द वर्ल्ड, 20% भूभाग इसके पास है। भारत के पास कितनी परसेंट है? अगर हम भारत की बात करेंगे तो भारत कितने पास है? भारत के पास 2.4% भूभाग है, 2.4% इंडिया के पास लैंड है। पता नहीं भैया, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, ठीक है। चलो अफ्रीका आगे लिखेगा, पेज बदले, आगे करे। हो गया इतना? इतना हो गया? जल्दी से बताओ, इतना हो गया? मैप भी कराएंगे, मैंने बोला तो बेटा, मैप इकट्ठा कराएंगे, मैप इकट्ठा कराएंगे, जहां सब कुछ समझाएंगे दोबारा। उससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा, उससे आपका क्या हो जाएगा? रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट, अफ्रीका महाद्वीप में स्वेज नहर निकलती है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट क्रॉस स्वेज कैनाल, ठीक है। लाल सागर, अरब सागर, ठीक है। अफ्रीका और एशिया को कौन सी दो चीजें अलग करती हैं? एशिया व अफ्रीका को पृथक करती हैं, सेपरेट करती हैं। एशिया और अफ्रीका को दो कौन सी चीजें हैं जो सेपरेट करती हैं? एशिया और अफ्रीका को कौन सी दो चीजें हैं जो सेपरेट करती हैं? ठीक है, वह लाल सागर और अरब सागर, वो है रेड सी एंड अरबियन सी। लाल सागर और क्या है? अरब सागर। ये दो चीजें हैं जो एशिया और अफ्रीका को अलग करते हैं। क्लियर है?
भैया आपको मॉक हर एक चीज कराएंगे बेटा, परेशान मत हो, ठीक है। दोनों चीजें यहां पर देखने को मिलती हैं। और एशिया, अफ्रीका और यूरोप को कौन सी चीजें अलग करती हैं? अफ्रीका और यूरोप को कौन सी चीजें अलग करती हैं? अफ्रीका और जो है यूरोप को पृथक जो करती हैं चीजें, एशिया और जो है इसको कौन सी चीजें पृथक करती हैं, कोई बता सकता है? यूरोप और अफ्रीका को कौन सी चीजें पृथक करती हैं, कोई बता सकता है? ठीक है, एक है जिब्राल्टर सागर और भूमध्य सागर। जिब्राल्टर सागर और भूमध्य सागर। भूमध्य सागर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेरिडियन। ठीक, जिब्राल्टर, जिब्राल्टर सागर और भूमध्य सागर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, एकदम क्लियर है बच्चों को। मिस्र को एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन बोला जाता है, ठीक है। मिस्र को क्या बोलते हैं? एशिया और जो है, मिस्र को क्या बोलते हैं? एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन बोलते हैं। मिस्र को क्या बोलते हैं? ये हो गया नोट, ये नोट हो गया। मिस्र को एशिया यूरोप महाद्वीप का क्या बोलते हैं? मिस्र को एशिया व यूरोप महाद्वीप का क्या बोलते हैं? एशिया और यूरोप महाद्वीप का क्या बोलते हैं? जंक्शन बोलते हैं। यूरोप महाद्वीप का जंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो मिस्र या इजिप्ट इज जंक्शन ऑफ एशिया एंड यूरोप कॉन्टिनेंट, ठीक। मिस्र को एशिया और यूरोप का क्या बोलते हैं? जंक्शन बोलते हैं। बेटा जल्दी जल्दी लिखो, बहुत सारी चीजें हैं, जल्दी जल्दी लिखो प्लीज। अब बताओ अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, कोई बता सकता है? अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? लार्जेस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका, कॉन्टिनेंट। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा देश कौन है, कोई बता सकता है? अल्जीरिया। अल्जीरिया, कितने लोग हैं जो अल्जीरिया बताते? साउथ अफ्रीका नहीं है, साउथ अफ्रीका तो बिल्कुल नहीं, अल्जीरिया है। अल्जीरिया, अल्जीरिया की राजधानी क्या है? अल्जीरियर्स, अल्जीरियर्स। अच्छा, सबसे छोटा देश कौन सा है? सबसे छोटा देश कौन सा है? अफ्रीका का सबसे छोटा, अफ्रीका का सबसे छोटा देश कौन सा है? ठीक है, सबसे छोटा देश है सेशल्स। सबसे छोटा जो देश है उसका नाम है सेशल्स। क्या नाम है उसका? सेशल्स।
कंट्री की करेंसी नहीं जरूरी है, तुम बैंक की तैयारी नहीं कर रहे हो। अगर तुम बैंक की तैयारी कर रहे होते तो कंट्री की जरूरत होती। अच्छा, अफ्रीका के कुछ देश हैं, ठीक है, जिनको फ्रंट लाइन कंट्री बोला जाता है। फ्रंट लाइन कंट्री, अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियर्स, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। नहीं पूछता है भाई अफ्रीका। अब बताओ सीमावर्ती देश या फ्रंट लाइन स्टेट किसे बोलते हैं? अफ्रीका में फ्रंट लाइन स्टेट किसे बोलते हैं? कभी नाम सुना है फ्रंट लाइन स्टेट ऑफ अफ्रीका? अफ्रीका के सीमावर्ती देश, अफ्रीका के सीमावर्ती देश कौन से हैं? फ्रंट लाइन कंट्री कौन से हैं? ठीक है, तो अंगोला, बोत्सवाना, मोजाम्बिक। अंगोला है, बोत्सवाना है, मोजाम्बिक है, तंजानिया, जाम्बिया। तंजानिया है, जाम्बिया है और जिम्बाब्वे है। जिम्बाब्वे, ये क्या है? इनको बोला जाता है फ्रंट लाइन कंट्री, सीमावर्ती राज्य। कुछ नहीं दिख रहा है? कहां कुछ नहीं दिख रहा है? किसको कुछ नहीं दिख रहा है? चश्मा लगाओ भैया आंखों में। तुम लोग बैके मस्त रहते हो, लिख ही नहीं पाते हो। कहां लास्ट लाइन? इसमें जिम्बाब्वे लिखा है। कहां लास्ट? इसमें सबसे छोटा देश सेशल्स लिखा है, सेशल्स। हे भगवान, चलो बहुत अच्छा है। अब अफ्रीका का सबसे पूर्वी देश कौन सा है? अफ्रीका का सबसे पूर्वी देश, बच्चे एकदम ईस्टर्न, पूर्वी देश नहीं, पूर्वी बिंदु, ईस्टर्न पॉइंट ऑफ अफ्रीका। इस जो है अफ्रीका का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? जल्दी बताओ, कोई बता सकता है? रेड्री ग्रेस है। क्या नाम है इसका? रेड्री ग्रेस। रेड्री ग्रेस, रेड्री ग्रेस है। क्या नाम है? रेड्री ग्रेस है। दूसरा, अफ्रीका का सबसे पश्चिमी बिंदु, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का पश्चिमी बिंदु, जिसे हम पढ़ते हैं ना गाहिर, ठीक, ये है सांता आंतो। क्या है? सांता आंतो। सांता आंतो बेटा, इनको रट लेना, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ईस्ट वेस्टर्न पॉइंट ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड सांतो आंतो।
अफ्रीका का सबसे उत्तरी बिंदु, नॉर्थ पॉइंट ऑफ अफ्रीका, सबसे अफ्रीका का सबसे उत्तरी बिंदु, अफ्रीका का सबसे उत्तरी बिंदु, इसे बोलते हैं इले द चेन्स, इले द चेन्स, ठीक, इले द चेन्स। और चौथा है अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु, सदर्न पॉइंट ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का सबसे दक्षिणी बिंदु, केप अगलुहास। क्या नाम है इसका? केप अगलुहास। क्या नाम है? सेकंड में लिखा है, सेकंड में लिखा है सांता आंतो, सांता आंतो, इट इज कॉल्ड सांता आंतो। और सबसे उत्तरी बिंदु है इले द चांस, इले द चांस, और सबसे दक्षिणी बिंदु है केप अगलुहास। इससे पहले वाले में सेकंड नंबर, अबे ये अफ्रीका का कॉन्टिनेंट का पश्चिमी बिंदु तो है सांता आंतो भाई। रूबी कुमारी क्या हुआ? नींद सी ठीक से पूरा ना हुई क्या बच्चा? परेशान दिख रही हो बहुत। चलो हो गया। बेटा टाइमिंग चेंज करना मेरे हाथ में नहीं होता है, ठीक है? तो अफ्रीका के अफ्रीकी की बहुउद्देशीय परियोजनाएं, मल्टी पर्पज प्रोजेक्ट्स ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका की बहुउद्देशीय परियोजनाएं, ठीक है? अफ्रीका की बहुउद्देशीय परियोजनाएं। तो एक तरफ लिखेगा बांध का नाम, एक तरफ इसमें लिखेगा बांध का नाम या परियोजना का नाम, प्रोजेक्ट नेम, और दूसरी तरफ लिखेगा यूटिलिटी, उपयोगिता या इंपॉर्टेंस। तो इसमें पहला लिखेगा करीबा बांध, बहुत ज्यादा पूछा जाता है करीबा बांध। करीबा डैम, करीबा डैम, ठीक है? बेटा मेरे कहने से नहीं होता, बार बार आप बोल रहे हो कि 10 बजे कर दो, ठीक? ये कहां पर है? जाम्बेजी नदी पर है। मेरे कहने से क्लास नहीं डिसाइड होती मेरे भाई। कहां है? जाम्बेजी नदी पर है, ठीक है? जाम्बेजी नदी पर करीबा बांध बना है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है।
दूसरा है आसवान बांध, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा कौन है? आसवान बांध। दूसरा क्या है? आसवान डैम। क्या आसवान डैम? ये मिस्र में नील नदी पर स्थित है, ठीक है, और अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध है। ये कहां है? मिस्र में। ये मिस्र में है, नील नदी पर है, नील नदी पर है। अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है। क्या है? अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध है, ठीक। अब यहां पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नील नदी पर कौन सी लेक है? तो यहां पर एक झील है, नासिर झील है। क्या? नासिर लेक, नासिर झील है इस पर। किस पर? नील नदी पर कौन सी झील है? झील का नाम क्या है? नासिर झील, ठीक है। नील जो है नदी पर क्या है? नील नदी जो है पीकेस्ट या हाईएस्ट डैम ऑफ नील रिवर इन अफ्रीका। और नील नदी पर कौन है? एक नासिर झील है, जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। नासिर लेक पर काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। समर रहे हो बंधु? और सुनाओ तुम लोग, क्या जलवा है? पढ़ाई लिखाई मस्त चल रही है? अगला था कैंजी बांध। कैंजी बांध, कैंजी डैम। अब बात करते हैं कैंजी बांध की। बैक 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 पढ़ो ना, बैक बैक करते रहो, बस यही चलता रहेगा, साल भर यही चलता रहेगा। फिर ये कहना कि सर कितने दिन में कंप्लीट होगा। ये नासिर, ये दिख नहीं रहा? नासिर झील बोल रहा हूं, ये समझ में नहीं आ रहा भैया? नेक्स्ट नहीं, नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट। नेक्स्ट मतलब घोंसला होता है। ये कैंजी बांध का है, नाइजर नदी पर है। कहां पर है? अफ्रीका में, नाइजर नदी पर, ठीक है। अफ्रीका में कहां है? नाइजर नदी पर। इट इज लोकेटेड ऑन नाइजर रिवर, कैंजी डैम, ठीक है। अगला है ओकोसोम्बो डैम। ओकोसोम्बो डैम, कभी आपने इसका नाम नहीं सुना होगा। सोम्बो बांध, ओकोसोम्बो डैम, ठीक है। ये कहां पर है? वोल्टा नदी पर है। किस नदी पर है? वोल्टा, वोल्टा रिवर पर है। वोल्टा नदी पर है ये। किस नदी पर है? वोल्टा नदी पर, ठीक है। ये क्या है? ये और यहां पर एक झील भी है वोल्टा नदी पर। यहां पर एक मानव निर्मित यानी मैन मेड, मानव निर्मित वोल्टा झील भी है, यानी कि आर्टिफिशियल। मानव निर्मित को बोलते हैं आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल लेक है। क्या नाम है? वोल्टा झील। क्या है? वोल्टा लेक है। अफ्रीका में लेक का क्या नाम है? वोल्टा, वोल्टा लेक, ठीक है। वोल्टा नामक झील है, याद रखिएगा, अभी तक ये शायद कभी पढ़ा नहीं होगा।
अच्छा बताओ, अफ्रीका महाद्वीप का 54वां देश किसे बोलते हैं? 54th नंबर जो है देश कौन सा है अफ्रीका महाद्वीप का? अफ्रीका महाद्वीप का सबसे नया देश कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप का सबसे नया देश कौन सा है बताओ? ठीक है, चलो अब नोट करके 3-4 बातें लिखो, नोट करके लिखो मेरे दोस्त। अफ्रीका का नवीनतम देश, न्यूएस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका, साउथ सूडान। वेरी गुड, साउथ सूडान है। क्या है? दक्षिणी सूडान। क्या है? दक्षिणी सूडान। ठीक, अच्छा बताओ, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन से देश आते हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, दूसरा नोट, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन से देश आते हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन से देश आते हैं? चार हैं, मैं हिंट दे रहा हूं, चार हैं आप, मैं हिंट दे रहा हूं। सोमालिया पूछा जाता है, इथियोपिया, जिबूती, चौथा देश बताओ, इरिट्रिया, इरिट्रिया। कौन सा है चौथा? इरिट्रिया है। रूबी कुमारी का आज बड़ा दिक्कत है बेचारी, में वीडियो भी रुक जा रहा है, सब कुछ हो जा रहा है। अब बताओ, सोमालियाई डाकू क्या करते हैं, तुम लोग बताओ। बताओ, सोमालियाई डाकू, सोमाली डाकू क्या करते हैं? इनको बोला जाता है समुद्री पायरेट। तुम लोगों ने एक पायरेट्स ऑफ कैरिबियन देखा होगा ना मूवी, तुम लोगों ने एक मूवी देखी होगी ना, पायरेट्स ऑफ कैरिबियन।
हेलो, हॉर्न का मतलब है आवाज, हॉर्न का मतलब आवाज, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर रहनी चाहिए, ये सारी चीजें आपको क्लियर रहनी चाहिए, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख द्वीप, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख द्वीप कौन से हैं? अफ्रीका कॉन्टिनेंट के, अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख द्वीप कौन से हैं? मेन आइलैंड ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख द्वीप कौन से हैं? कोई बता सकता है? बताओ। 3 नंबर पर लिखा था जिबूती, जिबूती नहीं समझ में आ रहा का? जिबूती, अजीब बदतमीजी है ये, कैसे बात कर रही हो शबाना परवीन? क्या कर रही हो? क्या मुझे कम दिखता है? हद है, बच्चे करें। बेटा कोई लिख ही नहीं पा रहा तो क्या फास्ट पढ़ाएं? अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख देश, चलो ठीक है, मुझे कम ही दिखता है। बात करने तक की तमीज नहीं है इनको, बात करने की तमीज नहीं, ये जो है एग्जाम पास करेंगी। तो इसमें आता मेडागास्कर, ठीक है। ये इस महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। ये लिखेगा, यह अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। फिर उसके बाद और से जो आते हैं यहां पर द्वीप आते हैं, उनमें आता मॉरिशस, और दूसरे जो आते हैं इसके अलावा मेडागास्कर के अलावा मॉरिशस आता है, रीयूनियन आता है, ठीक। मॉरिशस आता है, रीयूनियन आता है, ठीक है। सेशेल्स, जंजीबार, सेशेल्स आता है, जंजीबार द्वीप आता है, सेशेल्स आता है, जंजीबार द्वीप आता है, ठीक। ये सारे जो चीजें हैं, ये सारी जो चीजें हैं, ये कहां आती है? अफ्रीका महाद्वीप में आती हैं, इससे, ठीक है। ये अलग अलग देश हैं, ठीक है, अलग अलग महाद्वीप है, मॉरिशस, रियूनियन, सेशेल्स और जंजीबार द्वीप और मेडागास्कर। ये क्या है? ये अफ्रीका महाद्वीप के मेन है। तो ये जो है मेडागास्कर इज द लार्जेस्ट, मैं मैसेज नहीं देख रहा था। चलो ठीक है, अब अफ्रीका की 5 बड़ी झील देखते हैं। अफ्रीका की 5 प्रमुख झीलें, अफ्रीका महाद्वीप की 5 प्रमुख झीलें, मेन लेक्स ऑफ अफ्रीका
कॉन्टिनेंट। क्या है? प्रमुख झीलें। ठीक है, तो एक तरफ लिखेगा लेक और दूसरी तरफ लिखेगा लोकेशन। एक तरफ लिखेगा झीलें, लेक्स, और दूसरी तरफ लिखेगा अवस्थिति। कोई बात नहीं, बाद में देख लेना। ठीक है, तो पहली झील है यहाँ की विक्टोरिया। पहली झील है विक्टोरिया। नाम है विक्टोरिया झील। ठीक है, ये कहा किस किस देश में पड़ती है? ये लोकेशन इसका युगांडा, केन्या, तंजानिया, ये 3 देशों से जुड़ी है। युगांडा से, दूसरा देश है केन्या, और तीसरा देश है बेटा तंजानिया। ये 3 देशों में फैली है। ठीक, काफी बड़ी झील है। युगांडा, केन्या, तंजानिया, ये 3 देशों में फैली है। युगांडा, केन्या, ठीक है, तंजानिया, 3 देशों में फैली है। ठीक है, दूसरी बड़ी झील है, उसका नाम है टंगानिका। दूसरी बड़ी झील है, उसका नाम है टंगानिका। टंगानिका लेक, टंगानिका लेक, टंगानिका झील, ये कांगो और तंजानिया में फैली है। ये कहां फैली है? 2 देशों में है, कांगो में है और तंजानिया में फैली है। कांगो और तंजानिया 2 देशों में फैली है टंगानिका। ठीक है, ट्रिक बताई जाएगी, ट्रिक बताई जाएगी। ठीक है, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट झीलें हैं जो पूछी जाती है। अगर आप पेपर उठा के देखोगे तो आपको हर बार ये झीलें मिलती कि नहीं मिलती देखने को बेटा। अड्डा का कपड़ा चाहिए, अच्छा। फिर अगला आता है न्यासा झील। लिख लिया? इतना हो गया। एक लड़का लिख रहा अड्डा के कपड़े बहुत अच्छे हैं। न्यासा झील, न्यासा लेक, बिल्कुल मिलेगा। कुछ अच्छा करके दिखाओ, आपको भिजवाएंगे कपड़े, कुछ अच्छा करके दिखाओ। ठीक, तो ये मलावी, मोजाम्बिक और तंजानिया में फैला है। ठीक, 3 देशों में, मलावी, मोजाम्बिक और तंजानिया में न्यासा झील 3 देशों में फैली है। ठीक, न्यासा झील 3 देशों में फैली है। फिर आता है चाड झील। फिर अगला आता है चौथा नंबर पर चाड। चाड लेक, क्या नाम है इसका? चाड झील। चाड झील किस देश में? एक देश पड़ता है चाड, वहां पर है। आपने कभी पेपर देखा होगा ये सारी जो है चीजें पूछी जाती हैं। फिर आपको पता है नासिर झील, तो आपको बता ही दिया। नासिर झील, नासिर झील तो आपको मैंने बता ही दिया कि मिस्र में है, इजिप्ट। नासिर झील कहाँ है? मिस्र में है, इजिप्ट में है। ठीक, तो ये चीजें आपको पता है। ठीक है, चाड एक देश का नाम है। चाड एक देश है। ये चाड क्या है? देश है। चार्ड नहीं, चाड।
ठीक है। अब अफ्रीका महाद्वीप की कुछ रिसर्चेस, अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख खोजें, अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख खोजें, मेन रिसर्च ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट, मेन रिसर्च ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख खोजें क्या हैं? ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे टंगानिया झील की खोज किसने करी थी। सबसे पहले बात करेंगे टंगानिया झील। टंगानिया झील को किसने खोजा था? ठीक है, टंगानिया झील को किसने खोजा था? यहां अनुसंधानकर्ता आप लिखेगा, रिसर्चर, अनुसंधानकर्ता, इंग्लिश में रिसर्चर, इंग्लिश में रिसर्चर। ठीक, टंगानिया झील को किसने खोजा था? ठीक है, टंगानिका झील, सॉरी टंगानिका झील रिचर्ड बर्टन ने, इसको टंगानिया ने लिखा, टंगानिका लिखेगा, टंगानिका, रिचर्ड बर्टन ने खोजा था। किसने खोला था? बर्टन, बर्तन मत लिख लीजिएगा, बर्टन लिखेगा, बर्टन, बर्टन, बर्टन ने टंगानिका झील को खोजा था। ठीक है, फिर विक्टोरिया जलप्रपात, ये बहुत ज्यादा पूछा गया है, विक्टोरिया जलप्रपात, विक्टोरिया जलप्रपात, विक्टोरिया वाटरफॉल, विक्टोरिया वाटरफॉल, विक्टोरिया वाटरफॉल की खोज किसने करी थी? ठीक, तो इसको लिविंगस्टोन ने खोजा था। किसने खोजा था? लिविंग स्टोन ने खोजा था, पूछा गया है, लिविंग स्टोन ने इसको खोजा था। ठीक, लिविंग स्टोन ने खोजा था। फिर बातें हैं, सहारा मरुस्थल की खोज किसने करी थी? सहारा डिजर्ट जो अफ्रीका का सबसे बड़ा है, सहारा मरुस्थल, सहारा डिजर्ट की खोज किसने करी? सहारा मरुस्थल की खोज किसने करी? डिक्सन डेनहम ने। किसने करी? डिक्सन डेनहम ने, डिक्सन डेनहम ने इसकी खोज करी। ठीक है, अब नाइजर नदी की खोज किसने करी? नाइजर नदी, नाइजर नदी, नाइजर, नाइजर रिवर, मुंगो पार्क ने। किसने? इनका नाम क्या है? मुंगो। अब सोचो अपने यहां लगेगा कोई पार्क होगा, मुंगो पार्क इनका नाम है। क्या नाम है? मुंगो पार्क, मुंगो पार्क इनका क्या है? नाम है। कुछ भी नहीं दिख रहा है? अरे भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि कुछ ना दिखे। ठीक है, अब केप ऑफ गुड होज। ठीक है, हो गया इतना, इतना हो गया। आगे बात करते हैं केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? आशा अंतरीप बोलते हैं, आशा अंतरीप। ये कहां पड़ता है? अफ्रीका में पड़ता है। बताओ इसकी खोज किसने करी थी? केप ऑफ गुड होप की खोज किसने करी थी? बार्थेम्यू डियाज ने, बार्थेम्यू डियाज ने, बार्थेम्यू
डियाज, बार्थोमेउ डियाज ने इसकी खोज करी थी। ठीक है, बार्थोमेउ डियाज ने इसकी खोज करी थी। बार्थोमेउ डियाज एक व्यक्ति का नाम है। किसका नाम है? एक व्यक्ति का नाम है। किसी अच्छा, तो बेटा वो एप्लीकेशन की प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब जितना मैंने आज आपको कराया है इसमें से आज से एक दो क्वेश्चन जरूर आएंगे। जितना मैंने आज करा दिया है इसमें एक दो क्वेश्चन जरूर आएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें से एक दो क्वेश्चन आज जरूर आएंगे। ठीक है, चलो सब लोग रेटिंग अच्छी करिएगा। रेटिंग सब लोग अच्छी करेंगे। हाँ, बात किया था, वो लोग रिप्लाई करने के लिए बोले हैं, आप लोगों को रिप्लाई करेंगे उसके लिए। चलो ओके, बाय, नमस्कार, मिलते हैं कल क्लास में। ठीक है, कल मिलते हैं क्लास में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। अच्छे से सब लोग स्टार कीजिएगा, सब जगह पर अच्छे स्टार कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। बढ़िया स्टार करेंगे कि नहीं करेंगे? ओके, बाय बाय बाय।